वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक हम लोग देख रहे थे और उसको क्यों करते हैं ये हम लोग समझ चुके थे कि पूरे के पूरे सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए इसका हम लोग को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हमने दो केस देख लिया था। पहला ब्लॉक्स इन कैस्केड, तो जब ब्लॉक्स कैस्केड में होते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो उन सभी ब्लॉक्स का प्रोडक्ट होता है। और दूसरा होता है ब्लॉक्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो ब्लॉक्स होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन सब का सम होता है। करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट जो केस थर्ड है, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर इट। मतलब ऐसा, और ये बड़ा पॉपुलर है। देखिए हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा केस ज्यादा आ सकता है या आता है। तो पहले जो दो केसेस हैं वो आते हैं, काफी आते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। 7 तक जो केसेस हैं, केस 7 तक जो 9 केस हैं टोटल, तो केस 7 तक इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। केस 8 और 9 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाने में उसको अगर करेंगे बनेगा, लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस रहेगा। तो वी विल ट्राई टू अवॉइड यूजिंग केस 8 एंड 9। अगर उसके बिना काम बन जाए तो वही करेंगे, और अगर उसके बिना काम नहीं बना, उसको लगाना ही पड़ा, तब तो फिर क्या प्रोसेस है वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट। अब देखेंगे क्या है उसमें। ठीक है, तो केस 7 तक के जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। उन्हीं में से ये एक है कि आपको जरूरत ऐसी पड़ सकती है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने में कि टेक ऑफ पॉइंट को, है ना, टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से उठा करके आपको, ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक के बाद ले जाने का जरूरत पड़े, क्योंकि हमारा जो मोटिव होगा वो होगा अपने कंट्रोल सिस्टम को इस फॉर्म में लाना, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, है ना, कि कंट्रोल सिस्टम को इस फॉर्म में लाना ही हमारा मोटिव होता है। इस फॉर्म में आ गया तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है ट्रांसफर फंक्शन का, GS अपॉन 1 प्लस GSHS डिपेंडिंग अपॉन इट साइन, नेगेटिव फीडबैक। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करना पड़ता है उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है कि टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से उठा करके ब्लॉक के बाद ले जाया जाए। ठीक है, और ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा कर सकते हैं तभी जबकि आउटपुट पे कोई असर ना पड़े। आउटपुट पे कोई असर ना पड़े तब आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए। मतलब कि ये शिफ्टिंग इस तरह से करना है ताकि आउटपुट पे कोई असर ना पड़े। अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि यहां पे देखिए ये RS इनपुट है, और जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इनपुट है वो इक्वली जाता है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज की तरह है, पैरेलल में इक्वली जाता है। तो RS इसको भी मिलेगा इनपुट, RS इसको भी मिलेगा इनपुट। तो यहां का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, RS इंटू G1S, ये होता है ना। तो यहां का C1S जो होगा, C1S वो क्या होगा, RS इंटू G1S। ठीक है, सिमिलरली C2S क्या होगा, RS इंटू G2S। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां से उठा करके यहां करें, तो कुछ इस तरह से करें कि RS यहां पे रहे, ठीक है, और यहां पे आपका G1S हो, और यहां पे इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इधर लाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसका आउटपुट C1S और इसका आउटपुट C2S। इधर से इसको इधर कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट शुड नॉट चेंज, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आउटपुट, जब हमने इसको यहां से यहां किया है तो आइए देखते हैं कि आउटपुट पे कोई चेंज आया है क्या। आइए पहले देखते हैं C1S को। G1S में C1S मतलब यहां से जो इनपुट आउटपुट निकला, तो
यहां पे RS है, यहां पे G1S है, तो यहां पे कितना होगा, यहां RS है, यहां G1S है, तो यहां आउटपुट कितना निकल रहा होगा, RS इंटू G1S, है कि नहीं। यहां RS है, यहां भी RS है, तो यहां पे इनपुट कितना होगा, RS इंटू G1S। तो सिमिलरली यहां पे कितना होगा, RS इंटू G1S। अब ये जो RS इंटू G1S है, ये अब इनपुट है किसके लिए, इसके लिए। पहले ये यहां था तो RS इसको यहां से इनपुट मिल रहा था, अब यहां कितना होगा, RS इंटू G1S। तो अब इसको इनपुट कितना मिलेगा, RS इंटू G1S मिलेगा, और इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो ये जो यहां है, ये जो आया यहां पे RS इंटू G1S, ये इधर तो सीधे सीधे चला जाएगा क्या, RS इंटू G1S, ये बिना कोई चेंज हुए। लेकिन इसमें यहां पे जब ये RS इंटू G1S यहां इनपुट आएगा तो फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, RS, क्योंकि इसका इनपुट क्या है अब, RS इंटू G1S, तो इसका आउटपुट क्या होगा, RS इंटू G1S इंटू G2S, ये होगा इसका आउटपुट। समझ में आ रही है बात। मतलब जब आपने टेक ऑफ पॉइंट को इधर से इधर किया, तो अगर सीधे कट, मतलब अगर सीधे यहां से अगर यहां शिफ्ट कर दें, तो आप क्या देख रहे हैं कि C1S तो सेम है, बट C2S जो ओरिजिनल था वो ये था, RS इंटू G2S, लेकिन अभी क्या आ गया, RS इंटू G1S इंटू G2S। तो मैंने आपको कहा था कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में आप कुछ भी टेक्निक यूज कीजिए, आउटपुट शुड नॉट चेंज, जो ओरिजिनल आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे C1S तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन C2S चेंज हो रहा है। तो आपको इसका मतलब ये है कि टेक ऑफ पॉइंट को यहां से उठा करके या किसी ब्लॉक के पहले से उठा करके उसके बाद सीधे सीधे नहीं कर सकते, इसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। सीधे यहां से उठा करके यहां एज इट इज नहीं कर सकते, इसमें कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट या आउटपुट ओरिजिनल आउटपुट के ही जैसा हो। तो ओरिजिनल आउटपुट क्या था, RS इंटू G2। देखिए एक इसको आप समझ लेंगे तो फिर आप सारा समझ लेंगे, है ना। तो इसको समझ लीजिए, आप जहां तक अभी समझे वो आप समझ ही रहे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो पहले आउटपुट था RS इंटू G2S, वही आउटपुट हमको अभी भी चाहिए, लेकिन अभी आउटपुट क्या है, RS इंटू G2S इंटू G1S। तो अगर हमको वही आउटपुट चाहिए, एक बात, और दूसरी बात कि हमको टेक ऑफ पॉइंट को इधर से इधर भी लाना है, टेक ऑफ पॉइंट को इधर से इधर भी लाना है और आउटपुट हमको सेम रखना है, तो क्या करें, यहां से G1S को हटा लें। अगर G1S हट जाएगा तो रिजल्ट सेम मिलेगा। अब G1S कैसे हटेगा, तो G1S को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि जब भी टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से बाद में लगाते हैं या बाद में शिफ्ट करते हैं, तो एज इट इज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें एक ब्लॉक को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई G1S। इसको समझिए बात को। जब भी टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से उठा करके किसी ब्लॉक के बाद में ले जाने की आवश्यकता पड़े, तो आपको उसके साथ वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि आपको एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वहां पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। कौन सा ब्लॉक, आपने जिस ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक के आपको पार पहुंचाना है, जिस ब्लॉक से आपको तरपाना है ना, यानी जिस ब्लॉक के आफ्टर पहुंचना है, उस ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल आपको यहां लगाना होगा। जैसे G1S के पार पहुंचाना था, तो यहां पर आपको 1 बाई G1S को लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसमें इनपुट कितना आ रहा है, RS इंटू G1S। अब ये RS इंटू G1S मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई G1S से, तो क्या बच जाएगा, RS। और RS यानी कि यहां पर कितना है, यहां पर है RS, और RS इंटू G2S, यहां पर क्या मिलेगा, G2S। तो आपको मिल गया आउटपुट, जो ये था वही ये मिल गया, और ये तो सेम था ही। समझ आ गई बात। तो ये मेरा कहना है कि आप टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर ए ब्लॉक से आफ्टर दैट ब्लॉक ले जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस ब्लॉक
से आप शिफ्ट कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए। और आप देख रहे हैं ऐसा करने से ही आप दोनों पर्पस फुलफिल हो गया। एक तो आप ट्रांसफर ये टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट भी कर लिए, और दूसरा कि आपका आउटपुट भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ट्रांसफर फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक रहेगा। ठीक, तो ये जो पहला जो केस 3 है ये आपको ध्यान में रखना है कि शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर इट। अगर टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से किसी ब्लॉक के बाद में ले जाना है ना, ब्लॉक के पहले से ब्लॉक के अगर बाद में ले जाना है तो जिस ब्लॉक के बाद ले जाना है उसका रेसिप्रोकल को उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, एक ये तो आप समझ गए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम बोलते हैं कि किसी ब्लॉक के पहले से किसी ब्लॉक के बाद में ले जाना है, बोलते हैं ना कि ब्लॉक के पहले से ब्लॉक के बाद ले जाना है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पहले और बाद वाली बात है ये सिग्नल के फ्लो पे डिपेंड करता है। मतलब कि देखिए यहां से जो इनपुट जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है ना, तो इसके डायरेक्शन में, सिग्नल फ्लो के डायरेक्शन में ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ, तो पहले से बाद में, बात समझ आ गई। लेकिन यही अगर उल्टा रहता, अगर इस तरह से रहता, सपोज जस्ट आई एम टेलिंग, अगर कुछ इस तरह से रहता, ठीक है, अगर ये कुछ इस तरह से रहता, RS इधर से रहता, ठीक है ना, इधर से रहता, ठीक है, और ये यही रहता, मान लीजिए यही रहता, ठीक है ना, यही रहता, और आपको ये जो, और ये इधर C1 है, मतलब फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, और इधर C1 है, इधर से इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में क्या अभी भी हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, और आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत ये पड़ रही है कि इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करना है, तो अभी भी क्या ये केस अप्लाई हो रहा है क्या? ये केस क्या कहता है? शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर इट। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिफोर है, इसको इधर ले जाना, यही केस अप्लाई होगा, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको जब भी बिफोर या आफ्टर की बात आएगी, क्योंकि बिफोर आफ्टर की बात ही आएगी, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर एंड बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर इट, पहले से बाद में ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, जिससे तरपार है, या उसका रेसिप्रोकल लेंगे, है ना, रेसिप्रोकल लेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो पहले और बाद की बात है ये डिपेंड करता है सिग्नल के डायरेक्शन पे, ठीक है ना। अगर सिग्नल का डायरेक्शन इधर से है तो ये जो पॉइंट है ना ये बाद का पॉइंट हुआ। जो हम लोग केस 4 पढ़ेंगे अभी केस 4 पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम आफ्टर ए ब्लॉक टू बिफोर इट, केस 4 में पढ़ेंगे कि अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के बाद में हो और उसको ब्लॉक के पहले लाना है तब क्या करें, तो ये वो केस बन जाएगा, केस 4 बन जाएगा, ये केस 3 नहीं है। क्योंकि सिग्नल के फ्लो के डायरेक्शन में देखें तो ये जो पॉइंट है ये ब्लॉक के बाद का है और इसको बाद से आपको पहले लाना है। अगर सिग्नल का डायरेक्शन इधर से होता तब तो ठीक था, डायरेक्शन के सिग्नल के डायरेक्शन में ये पहले होता और इसको पहले से बाद में ले जाना पड़ता। लेकिन अगर सिग्नल का डायरेक्शन उधर से है तो फिर ये केस 3 नहीं है, ये केस 4 है। ये केस 3 कब होगा? जब ये पॉइंट यहां ना होके यहां हो और आपको इधर से इधर ले जाना हो, तब ये केस 3 होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है जब हम लोग मल्टीपल इनपुट टाइप प्रॉब्लम्स करते हैं। जब मल्टीपल इनपुट टाइप प्रॉब्लम करते हैं तो इनपुट कहीं से भी आ जाता है, तब ये समस्या होती है, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। तो अपना चश्मा ठीक कीजिए। बिफोर एंड आफ्टर की जब बात आएगी तो आप सिग्नल के डायरेक्शन को देखिए कि सिग्नल के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बिफोर है कि आफ्टर है। ये नहीं कि बाएं दाएं है, ये बाएं से दाएं ले जाना है, लेफ्ट टू राइट करना है तो अंध का मतलब लेफ्ट टू राइट करना है तो डिवाइड कर देना, नहीं,
बिफोर एंड आफ्टर, और बिफोर और आफ्टर किस पर डिपेंड करेगा, सिग्नल के डायरेक्शन पे। क्लियर? और आपने समझ लिया कि बिफोर से अगर आफ्टर ले जाना है सिग्नल के डायरेक्शन के हिसाब से, तो हम जिससे तर पाएंगे उससे डिवाइड, एक अलग ब्लॉक लगाना पड़ेगा 1 बाई दैट, उसके ट्रांसफर फंक्शन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब आइए देखते हैं केस 4। केस 4 में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक चेंज होगा फ्रॉम आफ्टर। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि केस आप 3 समझ गए तो फिर 3, 4, 5, 6 तो आप समझ गए, क्योंकि सिंपल है, एक सिंपल सा रूल है, आप याद कर लीजिए। आपको सिर्फ एक याद रखना है, एक याद रखिए कि जब हम टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं बिफोर से आफ्टर तो डिवाइड करते हैं, टीबीएडी कर सकते हैं आप, या आप कोई भी अपना क्या एक्रोनिम करते हैं, एक्रोनिम बना के उसको याद कर सकते हैं, टीबीएडी है ना, टीबीएडी। एक अगर आपको याद रहेगा तो सारा याद रहेगा, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अगर टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर से आफ्टर ले जाना है तो डिवाइड करेंगे। अब एक ये याद रहेगा तो आपको सब याद रहेगा। कैसे? देखिए, टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर से आफ्टर ले जाना है तो डिवाइड करना है, तो आफ्टर से बिफोर लाना होगा ना तो मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखेंगे हम लोग केस 4 में कि आफ्टर से बिफोर जब लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे तर पाएंगे उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर टीबीएडी याद रहेगा बिफोर से आफ्टर डिवाइड, तो आपको उल्टा याद रहेगा, अच्छा मतलब TABM हो जाएगा, है ना, आफ्टर से बिफोर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, टेक ऑफ पॉइंट का इसी तरह से होता है। केस 5 आएगा कि शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है बिफोर से आफ्टर, तो वहां पे जस्ट टेक ऑफ पॉइंट का उल्टा चलता है, वहां पे बिफोर से आफ्टर में मल्टीप्लाई होगा और आफ्टर से बिफोर में डिवाइड होगा। तो एक अगर आपको याद रहेगा तो आपको सारा याद रहेगा, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में तो पूछता ही है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है इसका, या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है कि अगर बिफोर से आफ्टर करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका केस 4, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम आफ्टर ए ब्लॉक टू बिफोर इट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये है आपका सेकंड 4th केस, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम आफ्टर ए ब्लॉक टू बिफोर इट। मतलब मान लीजिए केस कुछ ऐसा है कि सिग्नल का फ्लो का डायरेक्शन ये है और जो टेक ऑफ पॉइंट है वो आपका बाद में है ना, इस ब्लॉक के बाद में है, और हमको ऐसी जरूरत पड़ी है कि हमको इसको यहां से इधर लाना है, मतलब ब्लॉक के बाद में है और ब्लॉक के पहले लाना है। तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आउटपुट शुड नॉट चेंज, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए RS इनपुट आया, यहां का वैल्यू क्या होगा, यहां की जो वैल्यू होगी वो होगी इनपुट इंटू G1S, मतलब ये होगा RS इंटू G1S। अब ये जो RS इंटू G1S है यही है इनपुट इसके लिए भी, और यही निकल जाएगा यहां से भी, है ना, यानी C1S क्या हो जाएगा RS इंटू G1S, और C2S क्या हो जाएगा, ये RS इंटू G1S यहां तक यही आएगा और फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा RS इंटू G1S इंटू G2S, करेक्ट ना। तो ये आपको एक्चुअल सीन है ना, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टेक्निक, ब्लॉक विदाउट एनी रिडक्शन टेक्निक। जो नेचुरल है वो ये है कि C1S इक्वल टू ये है और C2S इक्वल टू ये है। आप कोई भी रिडक्शन टेक्निक यूज कीजिए इसको यहां से यहां लाने का, बट आउटपुट मस्ट नॉट चेंज। आइए देखते हैं, अगर हम इसको इधर से इधर लाएं एज इट इज, अगर एज इट इज लाएं तो ये देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। एज इट इज इसको उठा करके यहां कर ले आए, आइए देखते हैं आउटपुट्स क्या आएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं RS यहां है, इसके लिए भी इनपुट क्या है RS और इसके लिए भी इनपुट क्या है RS, तो यहां का आउटपुट क्या होगा RS इंटू G1S, और
यहाँ का आउटपुट क्या होगा, इसके लिए भी तो इनपुट आर एस ही है, तो यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा आर एस इंटू जी टू एस। अब मैच कीजिए, C1s यहाँ था आर एस इंटू जी वन एस, यहाँ कितना है आर एस इंटू जी वन एस, C2s यहाँ कितना है आर एस इंटू जी वन एस इंटू जी टू एस, और यहाँ पे कितना है आर एस इंटू जी टू एस। क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं ना, सेम नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब है कि आप टेकऑफ पॉइंट को आफ्टर से बिफोर एज इट इज नहीं ले जा सकते, मतलब जैसे का तैसा उठा के नहीं रख सकते, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा? कमी कहाँ है? यहाँ पर एक G1s अलग से है, क्योंकि यहाँ इनपुट कितना आ रहा था आर एस इंटू जी वन एस, और यहाँ पे क्या है आर एस इंटू जी टू एस। तो एक G1s का मल्टीप्लीकेशन में कमी है। अगर यहाँ पे हम एक ब्लॉक लगा लें G1s का, आगे चाहे पीछे कहीं भी, दैट डजंट मैटर्स, G1s यहां पे अगर लगा लें तो क्या होगा, यहां से RS आएगा, इसमें यहां पे कितना आएगा RS इंटू G1s, और फिर यहां से आउटपुट क्या निकल जाएगा RS इंटू G2s इंटू G1s। हो गया, ठीक है। अब मैच कर रहा है आउटपुट, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों को टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आफ्टर से ब्लॉक के बिफोर में ले जाना है, तो हम जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं उस ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब G1s, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब टेक ऑफ पॉइंट के साथ जो आपका ब्लॉक है उसके साथ इसके ट्रांसफर फंक्शन को जिससे तरपा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कर सकते हैं आप रिडक्शन। समझ में आ गई बात ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात ध्यान में रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं आफ्टर से बिफोर, तो इसका मतलब हम सिग्नल के डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना, कि सिग्नल के डायरेक्शन में क्या सीन है, ठीक है। तो अगर बिफोर से आफ्टर करना है तो जिस ब्लॉक से आपको वो ऑपरेशन करवाना है उससे डिवाइड करते हैं या उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, साथ में कैस्केड में उस टेक ऑफ पॉइंट के साथ जो ब्लॉक है उसके साथ। और अगर आफ्टर से बिफोर लाना है तो जिससे आप कर रहे हैं सेम टू सेम उसी के ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया, तो ये हो गया आपको केस 4। केस 5 देखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट फ्रॉम बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर इट। समिंग पॉइंट को भी शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। आइए देखते हैं उसको। देखिए, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट फ्रॉम बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर इट, मतलब ब्लॉक के पहले से ब्लॉक के बाद अगर समिंग पॉइंट ले जाना हो तो ये मैंने बनाया है, ये इनपुट है, ये समिंग पॉइंट है, इसमें एक इनपुट आ रहा है एक्सेस, निगेटिव लिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, जस्ट हम ले लिए, और जीएस और आउटपुट। तो यहां पे क्या होगा वैल्यू, सोच के बताइए। आरएस यहां पे आ रहा है, माइनस एक्सेस यहां पे, समिंग पॉइंट है, ये ऐड करता है ना, तो यहां पर क्या होगा, आप लोग सही बोल रहे होंगे, आरएस माइनस एक्सेस, और ये आरएस माइनस एक्सेस बनेगा इनपुट किसका, जीएस का। तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, आरएस माइनस एक्सेस इंटू जीएस, यही होगा। अगर इसको ब्रेक करें तो आरएस जीएस माइनस एक्सेस जीएस, यही होगा, ठीक है। हमको क्या करना है कि अगर आपको, मतलब हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग यही सीख रहे हैं कि जब हम लोग को एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम का प्रॉब्लम आएगा करने को, जो हम लोग करेंगे अगले क्लास से, तो उसमें जब इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे। अगर हमको जरूरत पड़ेगी कि टेक ऑफ पॉइंट को इधर से उधर ले जाना है तो हम कैसे करेंगे, समिंग पॉइंट को इधर से उधर ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि समिंग पॉइंट को आपको ब्लॉक के पहले से ब्लॉक के बाद में ले जाने की जरूरत पड़े तो उसमें आपको कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो जैसा पहले भी कहें कि अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम उठा करके इधर करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट में कोई चेंज आ रहा है। अगर आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तब तो हम एज इट इज इसको उठा के इधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आउटपुट में अगर चेंज आ जाएगा तब तो हमको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि आउटपुट सेम आए। आइए देखते हैं। तो
थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ठीक है, एक्सेस। तो ये हो जाएगा RS GS, इसको इधर ले गए, और यहाँ पे CS। ये हो गया शिफ्टिंग पॉइंट को, समिंग पॉइंट को यहां से इधर से उधर शिफ्ट किए, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट क्या होगा। तो देखिए जरा, यहां से RS इनपुट है GS में, तो यहां की वैल्यू क्या होगी, RS GS, ये होगा ना, बोलो, RS GS, ठीक है। और RS GS में आपका ये जो है समिंग पॉइंट एक्सेस माइनस एक्सेस इसमें ऐड होगा, तो यहां पर क्या आएगा, ये हो जाएगा RS GS माइनस एक्सेस, ये हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए कि क्या ये जो आउटपुट आया है, क्या ये इसके से बराबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे RS GS माइनस एक्सेस GS है, और यहां पे क्या आया है, RS GS माइनस एक्सेस, तो सेम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, कमी क्या है, कमी ये है कि यहां पे एक्सेस GS है और यहां पे एक्सेस है। तो अगर हम यहां पे एक ब्लॉक लगाएं, जिस ब्लॉक से तरपाना है वही ब्लॉक अगर यहां पे लगा दें अपने मन से GS, मतलब हमको जरूरत पड़ी कि इसको इधर से इधर ले जाना है, तो हम ऐसे करके देखें तो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, मतलब नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट करें, लेकिन जो इनपुट आ रहा है उसके साथ अगर GS को मल्टीप्लाई करें, है ना, अगर GS को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो देखिए, अब अगर हम देखें तो आप सबसे पहले ये सोचिए, यहां तो RS GS है, यहां क्या होगा, यहां पे एक्सेस इनपुट है, GS का इनपुट क्या है, एक्सेस, तो यहां से यहां क्या निकलेगा, एक्सेस GS, एक्सेस आया GS में, तो यहां से आउटपुट यहां पे क्या होगा, एक्सेस GS, ठीक है, माइनस में, तो आउटपुट क्या निकलेगा, ये प्लस ये तो होगा। तो यहां पे GS लगने से यहां इस समिंग पॉइंट को जो यहां से इनपुट जा रहा है वो एक्सेस GS जा रहा है, तो यहां पे आउटपुट क्या होगा, RS GS माइनस एक्सेस GS होगा। तो यहां से क्या बात निकल कर, जो मैंने आपको बताया भी कि अगर हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर से आफ्टर ले जाते थे तो उसमें जिस ब्लॉक से हम लोग शिफ्ट करते थे उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते थे या उसके ट्रांसफर फंक्शन से डिवाइड करते थे। लेकिन जब समिंग पॉइंट में जब हम लोग बिफोर से आफ्टर ले जाएंगे, समिंग पॉइंट में जब बिफोर से आफ्टर ले जाएंगे तो जिस ब्लॉक से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई होगा, उसके रेसिप्रोकल से नहीं होगा, उसी से मल्टीप्लाई होगा, जो कि केस 4 था। जब टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर से बिफोर ला रहे थे तो सीधे मल्टीप्लाई होता था, तो यहां पे समिंग पॉइंट में जब बिफोर से आफ्टर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, SBAM वाली बात है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें अब आपको एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा मन में कि सर अगर एक इनपुट है तब ना, अगर 2 इनपुट हो, 3 इनपुट हो, तो क्या एक में ही मल्टीप्लाई होगा कि कितने में भी होगा। तो आप खुद कर लो ना, आप सिंपल खुद भी कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आउटपुट शुड नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक और इनपुट रहता, सपोज YS भी रहता प्लस में, ठीक है, तो यहां का क्या होता, यहां क्या निकलता, यहां पे निकलता RS माइनस एक्सेस प्लस YS, RS माइनस एक्सेस प्लस YS, और यहां पर क्या आता, RS माइनस एक्सेस प्लस YS इंटू GS। तो यहां पर एक और टर्म क्या आता, RS GS माइनस एक्सेस GS प्लस YS GS, RS GS माइनस एक्सेस GS प्लस YS GS, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहां पर एक और है ना इनपुट YS, तो अगर समझिए
कि अगर हम YS सिर्फ एक्सेस में लगाएं GS को और YS में नहीं लगाएं तो आउटपुट क्या आएगा? देखिए यहाँ पर RS GS, यहाँ से माइनस एक्सेस GS और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस YS। क्या आउटपुट मैच कर रहे हैं? नहीं, तो हमको इसमें भी लगाना पड़ेगा GS, लगाना पड़ेगा ना, तभी आएगा ना YS GS। समझा क्या बात? तो क्या क्या इसमें पॉइंट क्या है कि जब आप किसी समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से उस ब्लॉक के बाद ले जाते हैं तो उस समिंग पॉइंट में जितने इनपुट हैं RS को छोड़ के, RS तो आपका मेन इनपुट है, उसके अलावा उसमें जितने इनपुट हैं सब में जिस ब्लॉक से आप शिफ्ट कर रहे हैं उसका ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेस में मल्टीप्लाई हुआ है GS और YS में भी GS मल्टीप्लाई हुआ है। अगर एक और होता तो उसमें भी GS से मल्टीप्लाई करना होता। समझ आ गई बात? ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से उसके बाद ले जाते हैं तो उस समिंग पॉइंट में वो उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होता है। और यहां भी वही बात है कि कौन बिफोर है और कौन आफ्टर, वो डिपेंड करेगा सिग्नल के इनपुट के डायरेक्शन पर। ठीक है, अब इसका रिवर्स चलेगा केस 6 जो कि होगा आपका शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट फ्रॉम आफ्टर ए ब्लॉक टू बिफोर इट। जस्ट इसका रिवर्स है, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट फ्रॉम आफ्टर ए ब्लॉक टू बिफोर इट। ये समिंग पॉइंट बाद में है, इसको पहले लाना है। तो पहले जरा देख लें आउटपुट कितना है इसका। RS यहाँ आया, GS यहाँ आया, तो यहाँ का आउटपुट कितना होगा? RS GS और उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्सेस। तो ये क्या करेगा? इस इनपुट को और इस इनपुट को दोनों को ऐड करके बाहर देगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? RS GS माइनस एक्सेस। ठीक है, अब हमको इसको इधर लाना है। तो अगर हम इसको इधर ऐसे का तैसे ही ले आए, अगर जस्ट टू जस्ट अगर इधर से इधर ले आए तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे RS इनपुट है, यहाँ पे माइनस एक्सेस है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? RS माइनस एक्सेस। और यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा? RS माइनस एक्सेस इंटू GS। RS माइनस एक्सेस इंटू GS, यही आएगा, है ना? तो क्या ये जो है, क्या ये इसके बराबर है? नहीं है ना। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है RS GS माइनस एक्सेस GS। और यहां पर क्या है? RS GS माइनस एक्सेस, तो यहां पर एक GS एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो अगर हम यहां पे एक ब्लॉक लगाएं 1/GS का, तब जरा सोचिए, अगर 1/GS का ब्लॉक लगाएं तो यहां पे एक्सेस इनपुट है, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? XS बाई GS। तो यहां का आउटपुट क्या होगा? ये प्लस ये RS माइनस एक्सेस बाई GS। तब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा RS GS, है ना। देखिए फिर से मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा RS GS, है ना। दिस इनटू दिस RS GS माइनस एक्सेस। अब मैच कर रहा है? कर रहा है, हाँ। तो जैसा मैंने आपको कहा भी था कि अगर समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद से उसके पहले लाना है तो उस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन से आपको जितने भी इनपुट हो सब में डिवाइड करना पड़ेगा या उसके साथ सीरीज में उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के सही से आपका काम होगा। ठीक है, तो ये 6 आपको केसेस थे। इसके अलावा एक 7th केस है, फिर 8th है, फिर 9th है। देखते हैं। कभी कभी आपको
ऐसा भी जरूरी पड़ सकता है कि अगर दो समिंग पॉइंट बिल्कुल अगल बगल में हो, उनके बीच में कुछ भी नहीं हो, उनके बीच में ना तो कोई ब्लॉक हो ना तो कोई टेक ऑफ पॉइंट हो, कुछ भी नहीं, दो ब्लॉक बिल्कुल अगल बगल में हो, और ऐसा आपको जरूरी पड़ सकता है कि उनको इंटरचेंज कर लें, मतलब इसके जगह पे इसको रख लें, इसके जगह पे इसको रख लें, ऐसी जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन ऐसा है, करेंगे या नोट्स में आपको चला जाएगा, है ना, कि जब ऐसा जरूरी पड़ता है कि अगर इन दो समिंग पॉइंट को हम इंटरचेंज कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जरा देखते हैं कि क्या हम लोग इन समिंग पॉइंट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी लेफ्ट साइड में जो समिंग पॉइंट है इसमें इनपुट है माइनस एक्सेस, राइट साइड में जो समिंग पॉइंट है इसमें इनपुट है वाईएस, माइनस वाईएस। तो आउटपुट कितना निकलेगा, यहां की जो वैल्यू होगी वो होगी आर एस माइनस एक्सेस, आर एस में ऐड होगा माइनस एक्सेस, और फिर यहां की जो वैल्यू होगी वो होगी आर एस माइनस एक्सेस और माइनस वाईएस, ये भी तो ऐड ही होगा। तो यहां जो आउटपुट निकलेगा वो होगा आर एस माइनस एक्सेस माइनस वाईएस। अब अगर इसको हम इंटरचेंज करें, लेट्स इंटरचेंज इट, मतलब इसके जगह पे इसको रख लें और इसके जगह पे इसको रख लें, मतलब यहां पर इसको हम यहां पे रखे हैं, इनपुट यहां पे डाल दिए वाईएस माइनस वाईएस, और इसको यहां कर दिया, इस पे इनपुट कितना है, ठीक है, और इस पे इनपुट कितना है, सॉरी एक्सेस, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। अब अगर आउटपुट अगर चेंज नहीं होता है तब तो ठीक है, एज इट इज कर सकते हैं, और अगर आउटपुट चेंज होता है तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहां का आउटपुट कितना होगा, आर एस माइनस वाई एस, और फिर यहां का कितना होगा, इसमें माइनस एक्सेस ऐड होगा, तो आर एस माइनस वाई एस माइनस एक्सेस। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है ना, सेम। तो सेम आ गया, इसका मतलब है कि हम बिना किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन के दो समिंग पॉइंट को अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, एक बात, और दूसरी बात कि इसके साथ जो इनपुट रहेगा वो इसी के साथ रहेगा, और इसके साथ जो इनपुट रहेगा वो इसी के साथ रहेगा। देखिए, हमने सिर्फ समिंग पॉइंट के पोजीशन को ही नहीं चेंज किया है, हमने समिंग पॉइंट के पोजीशन को तो चेंज किया है, लेकिन उसके इनपुट को चेंज नहीं किया। ये पूरा का पूरा उठ के जा रहा है, इसके साथ इनपुट था वाईएस, तो ये गया यहां, तो इनपुट वाईएस, ऐसा नहीं कि हम इसको यहां कर दिया और एक्सेस ही रखे, चेहरा नहीं बदल रहा, पूरा का पूरा शरीर बदल रहा है ना। वाईएस के साथ ही यहां शिफ्ट हो रहा है, एक्सेस के साथ ही यहां शिफ्ट हो रहा है। तो कर सकते हैं इंटरचेंज, जिसपे जो इनपुट है वो वही रहेगा और बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सातों के बाद ये सातों ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उसमें भी पहले वाले जो 6 हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, बट है फिर भी आसान है। लेकिन जो 8वां और 9वां है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल आपको ये कहना है कि जो 8वां और 9वां केस है, इसको अप्लाई करने से पहले आप क्वेश्चन को कम से कम 2-3 मिनट जरूर देखिए। 2-3 मिनट फिर भी ज्यादा बोल दी, कम से कम 2 मिनट जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसको लगाने जाएंगे तो इसमें इसको लगाने मतलब 8वां और 9वां के लिए आपको 2-3 मिनट और लग जाएगा, तो या हो सकता है गलती भी हो जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो दैट इज लास्ट ऑप्शन। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप बनाने जाएंगे क्वेश्चंस को, तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये 8वां और 9वां केस ही अप्लाई करते हैं, बट उसमें गलती होने का चांस ज्यादा होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि शुरू के जो 7 केसेस हैं उसी को अप्लाई करें। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आपको हो जाएगा, कोई ना कोई उसी में से कुछ मिल जाएगा
इसको यहाँ कर लें चाहे इसको यहाँ कर लें तो हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां और 9वां जो केस है दैट इज योर लास्ट ऑप्शन, उसको सबसे लास्ट में हम लोग यूज करेंगे। जब लगेगा कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, यही करना होगा, तो उसको करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं केस 8। देखिए जो केस 8 है वो ये है कि हो सकता है, और ऐसा आपको बार बार दिखे कि ऐसा कर ले तो बड़ा अच्छा हो, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ये लास्ट ऑप्शन आपको रखना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े कि आपको टेक ऑफ पॉइंट को किसी समिंग पॉइंट के आर पार करना पड़े। अभी तक हमने टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से शिफ्ट किया है, समिंग पॉइंट को ब्लॉक से शिफ्ट किया है, लेकिन ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से शिफ्ट करना पड़े। जैसे हमारा केस 8 है, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर समिंग पॉइंट टू आफ्टर इट। समिंग पॉइंट के पहले है ये, और इसको अगर आपको यहां ले जाना है, अगर आपको लगता है कि यहां ले जाने से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यहां से यहां ले जाएंगे तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्या कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या एज इट इज होगा या कुछ मॉडिफिकेशन होगा, आइए देखते हैं। तो उसके लिए यहां आर एस है तो यहां भी आर एस होगा, और यहां भी आर एस होगा, और यहां पे क्या होगा, आर एस माइनस एक्सेस, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, आर एस इंटू जी एस, सही। अब आइए इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां से उठा करके यहां पे करते हैं और देखते हैं कि क्या अपने आप ऐसा हो जाएगा कि कुछ इसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट को इधर से इधर ले गए। अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से करके देख सकते हैं कि कि ये एज इट इज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप ये भी करके देख सकते हैं अगर एज इट इज में नहीं हो रहा है तो क्या मॉडिफिकेशन किया जाए ताकि हो जाए, है ना। और फिर उसके बाद मैच कीजिएगा कि जो मैंने जो किया है और आप जो सोच रहे हैं वो दोनों चीजें सही है कि एक समान है कि नहीं। ठीक है, कर सकते हैं, खैर हम तो बताना है हमको। आइए हमने इसको कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आर एस आया माइनस एक्सेस आया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आर एस माइनस एक्सेस, तो ये तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा आर एस माइनस एक्सेस। लेकिन इस जीएस में भी इनपुट कितना जाएगा, आर एस माइनस एक्सेस ही, तो यहाँ पे आउटपुट कितना हो जाएगा, आर एस माइनस एक्सेस इंटू जीएस। अब चेंज हो गया, है ना। पहले था आर एस जी एस, और अब कितना आ गया, अब आ गया आर एस माइनस एक्सेस इंटू जीएस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा आ गया आपको माइनस एक्सेस जीएस, ये एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि आर एस जीएस इसको भी आप अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा आर एस जीएस माइनस एक्सेस जीएस। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा टर्म, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। अगर ये ना हो, ये अगर ना हो तो क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो अब ये सोचना है कि इसको कैसे हटाएं रास्ते से, है ना। ठीक है, तो इसको हटाने का दो तरीका है ना, दो तरीका है। देखिए क्या है, एक तो तरीका ये है कि अगर हम ये जो समिंग पॉइंट है ना, ऐसा ही एक समिंग पॉइंट अगर यहां पे लगा लें। देखिए जरा ध्यान से, एक तरीका ये है, अगर आप एक समिंग पॉइंट यहां पे लगाते हैं, है ना, ठीक है, और इसमें इनपुट, इसका आउटपुट आप यहां ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इधर शिफ्ट किए, ये यहां पे, और
और यहाँ पे जो इनपुट है, जैसे यहाँ पे इनपुट अगर एक्सेस है माइनस एक्सेस, तो यही इनपुट हो, लेकिन अगर हम इसका साइन पलट दें, चेंज कर दें, प्लस एक्सेस, तो देखिए, ठीक है, तो क्या होगा कि हम इसको अगर चाहें तो और भी इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि बात वही है, देखिए इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सेम चीज को, सेम ही है, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे XS कर लें और यहाँ पर अगर इसका साइन निगेटिव है तो यहाँ पर अगर प्लस कर लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट निकले वो जाए GS में और वहां से फिर आउटपुट, अगर हम ऐसा कर लें तो देखिए क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, RS माइनस एक्सेस, यही RS माइनस एक्सेस यहाँ जाएगा और उस RS माइनस एक्सेस में प्लस एक्सेस ऐड होगा, RS माइनस एक्सेस में प्लस एक्सेस ऐड होगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, समझ रहे बात, यहां से RS आया माइनस एक्सेस। अब यहां पे चूंकि हमको ये काम करना है ना, इसको इधर से इधर ले जाना है, ठीक है, लेकिन आउटपुट नहीं चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए यहां पर अगर मैं समिंग पॉइंट लगाएं और उसके इनपुट का जो पोलैरिटी हो वो यहां पर जो इनपुट है उसके पोलैरिटी से डिफरेंट हो, इनपुट तो सेम हो लेकिन यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर क्या हो, प्लस हो, तो क्या होगा, RS माइनस एक्सेस यहां आएगा, उसमें प्लस एक्सेस ऐड होगा, तो यहां पे GS के लिए इनपुट कितना जाएगा, RS, और तब आउटपुट कितना निकलेगा, RS इंटू GS होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप समिंग पॉइंट लगा लें और उस समिंग पॉइंट में इनपुट एक्सेस दे दें अपोजिट पोलैरिटी के साथ, जो इसमें है उसकी अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो काम हो जाएगा। एक तरीका ये है और आसान तरीका ये है। एक और भी तरीका है, क्या, देखिए ध्यान, अगर आप सीधे ये कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद लगाएंगे तो चीजें चेंज हो जाए। अगर सेम यही करें, यही चीज अगर आप ब्लॉक के बाद लगाएंगे तो आपको गड़बड़ होगी। कैसे, देख लीजिए जरा, देखिए अभी पहले लगा करके तो आप देखिए, अगर हम इसको सेम चीज अगर हम ब्लॉक के बाद करें, ठीक है, अब जरा देखिए आंसर क्या होगा, देखिए RS माइनस एक्सेस, यहां का वैल्यू क्या होगा, RS माइनस एक्सेस इंटू GS, यही होगा, और उसमें एक्सेस ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, RS GS माइनस एक्सेस GS प्लस एक्सेस, ये हो जाएगा। तो क्या ये अगर आप ब्लॉक को अगर आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के अगर बाद लगाएंगे तो क्या आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा, है ना। अगर आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पहले लगाएंगे तब तो आपको सेम आ जाएगा जो हम लोग देखे थे, लेकिन अगर आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद लगाएंगे तो आंसर को सेम लाने के लिए आपको यहां पे एक GS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि GS से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आएगा एक्सेस GS, यहां पर हो जाएगा एक्सेस GS, तो ये और ये कट जाएगा, मिल जाएगा आपको RS GS। बात समझ में आई। तो ये जनरली मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी बच्चे ये बना के दिखा देते हैं, कहते हैं सर हो गया, ये भी सही है, बट करेक्ट तरीका ये है कि आपको जब भी टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पहले से समिंग पॉइंट के बाद ले जाना हो, समिंग पॉइंट के पहले से समिंग पॉइंट के बाद ले जाना हो, तो आप टेक ऑफ पॉइंट में एक समिंग पॉइंट को ऐड करिए, ब्लॉक से पहले ऐड करिए और उसमें वही इनपुट दीजिए जो कि इस समिंग पॉइंट में था, लेकिन उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कीजिए, पोलैरिटी को चेंज कीजिए,
तो आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो आपको हो गया शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर समिंग पॉइंट टू आफ्टर इट। कर सकते हैं, कैसे क्या है तरीका आपको समझ में आ गया। आइए इसका लास्ट केस और इसका रिवर्स केस देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम आफ्टर समिंग पॉइंट टू बिफोर इट। केस 9 शिफ्टिंग ऑफ टेक, अब हमने केस 8 देखा कि टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बिफोर से आफ्टर पे ले जाना है, तो उसके साथ हम एक समिंग पॉइंट को ऐड करते हैं और जिसमें इनपुट सेम रखते हैं बट उनकी पोलरिटी रिवर्स रखते हैं। अब यहाँ पे उसी का रिवर्स केस है, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम आफ्टर समिंग पॉइंट टू बिफोर इट। अगर समिंग पॉइंट के बाद में है और उसको पहले लाना है तो ये है। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं जरा कि क्या होता है। तो RS इसमें इनपुट है, यहाँ से माइनस एक्सेस आ गया, तो यहाँ आउटपुट कितना होगा, C1S इक्वल टू RS माइनस एक्सेस होगा। यहाँ से RS इनपुट आया, यहाँ से एक्सेस आया, तो आउटपुट कितना होगा, RS माइनस एक्सेस। ठीक है, C1S इक्वल टू RS माइनस एक्सेस। ठीक है, और अब ये जो RS माइनस एक्सेस आएगा, इसका इनपुट भी वही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, RS माइनस एक्सेस इंटू यहाँ का आउटपुट कितना होगा, RS माइनस एक्सेस इंटू GS, यानी RS GS माइनस एक्सेस GS। करेक्ट। अब अगर हमको इसको इधर लाना है तो इसको इधर ले आए, तो ले आने के बाद यहाँ का आउटपुट कितना होगा, C1S RS माइनस एक्सेस, और यहाँ कितना होगा, RS GS। तो ये और ये आउटपुट मैच नहीं कर रहा है, मतलब सेम टू सेम नहीं कर सकते। अंतर क्या है, यहाँ पर अलग से एक माइनस एक्सेस GS है और यहाँ पर सीधे क्या है, RS GS है। तो अगर हम जैसा हमने लास्ट केस में किया वैसे ही अगर यहाँ पर हम एक और समिंग पॉइंट ऐड कर दें, है ना, और यहाँ पे जो इसमें इनपुट है वही इनपुट इसमें भी रखें, एक्सेस पोलरिटी सेम रखें, तो यहाँ पे इनपुट कितना आएगा, RS यहां से आएगा, यहां से क्या आएगा, RS, और यहां पे हो जाएगा RS माइनस एक्सेस और इंटू GS, है ना, क्या हो जाएगा, RS माइनस एक्सेस इंटू GS। तो ये और ये दोनों सेम हो गया। तो देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पहले से समिंग पॉइंट के बाद में ले जाना है, तो आप टेक ऑफ पॉइंट के साथ समिंग पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। जो भी इनपुट समिंग पॉइंट में, सारा इनपुट वहां भी रहेगा, बट सबकी पोलरिटी चेंज होगी। वहीं अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक से बिफोर द ब्लॉक लाना है, बाद से पहले लाना है, तो भी समिंग पॉइंट लगेगा, जितना इनपुट इसमें था उतना इनपुट इसमें भी लगेगा, लेकिन पोलरिटी सेम होगी। ठीक है, पोलरिटी सेम होगी, यही डिफरेंस है दोनों में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान मेथड है, आप इतना इसको डिफिकल्ट क्यों बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आपको एक ही इनपुट है ना, और एक्चुअल क्वेश्चंस में यहाँ पे कई सारे इनपुट्स होंगे और कहीं कहीं से जुड़ा हुआ होगा, तो करने में, देखने में तो आसान लगता है, बट जब एक्चुअली इसको करने जाइएगा तो आपको दिक्कत होगी और प्रैक्टिस चाहिए कुछ इसको करने के लिए, पहली बात। दूसरा कि दिक्कत होगी और गलती होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अवॉइड दीज टू लास्ट केसेस, इन दो लास्ट केसेस को अवॉइड कीजिए, बाकी के केसेस से बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने, लास्ट थक गए, कुछ नहीं हो रहा है, ट्राई दिस। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स खत्म हुए, नेक्स्ट क्लास में से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।